Hey students, I hope you guys are doing well in your life and you must know me now. This is Basra Yusuf, your accounting instructor, second year accounting and first year accounting as well from V Tuitions. And V Tuitions is Pakistan's first free of cost learning platform जहाँ पे आपको सारी नोट्स एंड सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं सब सब्जेक्ट्स के मुताबिक। तो आपको किसी कोचिंग सेंटर या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे एक अच्छी क्वालिटी के वीडियोस से अपने पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह अकाउंटिंग ऐसी पढ़ाऊंगी कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। I have 8 years experience of teaching. So using that experience, inshallah, I'll try my best to teach you accounting, and I'm also your statistics teacher. So let's start today's lecture. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर आपको जो वीडियोस अपलोड होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कवर करें जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत कम अच्छे टीचर्स मिलते हैं। लाइक कमर्शियल ज्योग्राफी है, हमारे बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं कमर्शियल ज्योग्राफी के। तो आप हमारे कमर्शियल ज्योग्राफी की वीडियोस देखें, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Today's lecture is all about theory. As I told you, I'm your instructor, accounting instructor. Right now we are doing HSC part 2, second year, and प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था वी विल फर्स्ट स्टार्ट डेप्रिसिएशन सो दैट कि अभी जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे उनके लिए बहुत आसानी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी में लाजमी आता है, तो उसके लिए आसानी हो जाए कि वो लोग सीख सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है थ्योरी का। ठीक है, थ्योरी अबाउट डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर एग्जाम और एटलीस्ट बहुत अच्छा स्कोर, क्योंकि अकाउंटिंग एक वो सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो यू हैव टू सी फॉर दैट, एंड उसके लिए आपको थ्योरी और क्वांटिटेटिव जो क्वेश्चन है सबको कवर करना है। सही, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ये हमारे कोर्स के आउटलाइन है। ठीक है, इसमें फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन किसे कहते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, और डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि कितने होते हैं और क्या क्या डिफरेंस है उनमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, मैंने सॉरी अबाउट दैट आई हैवंट रिटन द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन खुद क्या होती है, देखिए आप कोई भी जब एसेट परचेज करते हैं ना, कोई भी फिक्स्ड एसेट की बात करें, फिक्स्ड एसेट कौन से, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनका जो बेनिफिट होता है, यानी इकोनॉमिक, जिनकी जो लाइफ, जो हम आप लाजमी कोई एसेट परचेज करते हैं तो एसेट इज लाइक अ रिसोर्स। ठीक है, और उसको किसी बेनिफिट के लिए परचेज करते हैं, तो अगर उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक जा सकता है, यानी उसकी उसकी लाइफ जो है उससे हम 1 साल से ज्यादा से फायदा ले सकते हैं, तो इट इट कम्स इन द फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कैटेगरी। ठीक है, फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं और नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन वो जो उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है ना, वो डे बाय डे उसकी जो है वो कम होता रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जब एसेट को आपने इस साल का इकोनॉमिक बेनिफिट यूज कर लिया तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर के लिए जब आगे एक एक एसेट की वैल्यू है एक एसेट की लाइफ है 10 साल, यानी उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो आप 10 साल तक यूज कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स जब आपने 1 साल उसको यूज कर लिया तो अब जो अगले 9 साल हैं उसके लिए उसका बेनिफिट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो वो जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। प्लीज ये मत कहिएगा कि इट्स द लाइक रिडक्शन इन द वैल्यू या दिस एंड दैट। ये थोड़ी सी ना लेम डेफिनेशन होती है। अगर आप इंटरव्यू में या कहीं पे भी जाते हैं, कहीं रिटन में ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने। सही है, आई शेयर माई डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ यू। सो राइट नाउ इतना समझ लें कि ये जो बेनिफिट होता है ये डिक्रीज होता है, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है कि कितना बेनिफिट हमने इसका कंज्यूम कर लिया। ठीक है, इस एसेट का। अब है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के टाइप्स होते हैं। फिक्स एसेट दो टाइप्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल, टचेबल।
जिसको टच कर सके, इंटेंजिबल जिसको टच ना कर सके, ठीक है, बहुत आसान। टेंजिबल में कौन से आते हैं, आपकी फर्नीचर, वो टेंजिबल एसेट है। इक्विपमेंट यू नो दैट ऑलरेडी, यू आर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, मशीनरी वगैरह जो भी टच कर सकते हैं वो क्या है, आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। नेचुरल, अच्छा, टेंजिबल में आपकी नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी इंटेंजिबल आल्सो, जितने मैंने लिखे हैं वो टेंजिबल है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं उसमें, गैस है, ऑयल है, मिनरल्स हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ये एसेट्स आपके होते हैं फॉर द कंपनीज, लाइक माइनिंग की कंपनीज हैं जिन्होंने पूरी पूरी फील्ड्स ली हुई हैं जिसमें मिनरल्स वो यानी माइन करती हैं, जो निकालती हैं मिनरल्स, तो उनके लिए वो मिनरल्स क्या है, उनके एसेट्स हैं, ठीक है। और वो एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि उनकी लाइफ क्या है, आगे तक जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंटेंजिबल में क्या आते हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क। गुडविल क्या होती है, आपकी जो कंपनी में रेपुटेशन बनी है, जब आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों की टर्म्स में अपने पास रिकॉर्ड करते हो, दैट इज गुडविल। बहुत सारी चीजें आपकी गुडविल की वजह से हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसने अपनी यानी बी ट्यूशंस देख लें, बी ट्यूशंस इंशाल्लाह इन फ्यूचर विल हैव अ वेरी गुड गुडविल, because we are doing a lot of efforts, and inshallah we will make such an amazing concept, such an amazing experience for our students. तो हमारा जब नाम है तो ठीक है, वो नाम जो है वो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। ट्रेडमार्क्स, आपके ट्रेडमार्क्स जो होते हैं यानी आपने खरीदे होते हैं ट्रेड, और उसके अलावा कॉपीराइट्स आते हैं। कॉपीराइट्स यानी जैसे एक कोई आपने चीज बनाई है, या आपने इमेज बनाई है, या कोई वीडियो बनाई है, या आपने लोगो बनाया है, उसके सारे आपने कॉपीराइट्स ले लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या, कौन से एसेट्स कहलाते हैं, इंटेंजिबल, जिनको टच नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट्स, अच्छा, अब मैंने ये सारा जो किया है, टेंजिबल एसेट्स जो फर्नीचर है या नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा जो मेन मैड रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर रिकॉर्ड क्या होती है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। उनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट जब यूज हो जाता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किस फॉर्म में, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जब वो यूज होते हैं, सही है, तो उनको कहते हैं डिप्लेशन। क्या कहते हैं, डिप्लेशन। और जब गुडविल कंज्यूम होती है, रिड्यू वो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हम यूज कर लेते हैं, या ट्रेडमार्क्स हैं या कॉपीराइट्स हैं, तो उसको कहते हैं क्या, पेटेंट्स हैं, तो उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। इनकी वैल्यू में ये सब जो है, टेंजिबल में फर्नीचर इक्विपमेंट, ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। इनके ऊपर जो इकोनॉमिक बेनिफिट की रिडक्शन होती है वो क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन। नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, ऑयल, इन पे क्या कहलाती है, डिप्लेशन। गुडविल, ट्रेडमार्क्स, इन पे क्या कहलाती है, अमोर्टाइजेशन। एक एमसीक्यूज लाजमी आता है, ठीक है, इंटरव्यू में जाएंगे तब भी पूछना होता है, ठीक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें सिर्फ 3 चीजें याद करनी है। ट्रिक क्या है, फर्नीचर यानी टेंजिबल और मेन मेड, तो डेप्रिसिएशन। टेंजिबल बट नेचुरल रिसोर्स, डिप्लेशन, और इंटेंजिबल, अमोर्टाइजेशन, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं आगे। अच्छा, अब ये जो है हमारा, ये है हमारे प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर्स। इनको प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर्स बुक में नाम लिखा बता, अदरवाइज दे आर जस्ट कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, एक मशीन जब आप लेते हो ना, एक कोई सा भी एसेट लेते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको 2 तरह के आप एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है। नॉर्मली एक एक्सपेंस होता है कि उस एसेट को उसकी अपनी नॉर्मल कंडीशन में यानी मैनेज करना, मेंटेन करने के लिए आप कुछ एक्सपेंसेस करते हो, जिससे ना उसकी लाइफ में इजाफा होता है ना उसकी वैल्यू में इजाफा होता है। वो सिर्फ आप क्यों एक्सपेंस कर रहे हो, ताकि वो अपनी एटलीस्ट नॉर्मल कंडीशन में रहे। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी आपने ले ली, उसके ऊपर ऑयलिंग, लुब्रिकेटिंग करते हो ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है। तो वो ऑयलिंग, लुब्रिकेटिंग ना उसकी लाइफ बढ़ा रही है, सही है, ना उसकी लाइफ बढ़ा रही है, ना उसकी वैल्यू बढ़ा रही है, वो बस उसको नॉर्मल कंडीशन में रख रही है ताकि वो अपनी एस्टिमेटेड लाइफ तक चल सके, सही है। अगर एक मशीन की 10 साल यानी वैल्यू है, आप एग्जांपल ले लें, डिफेंस के एरिया में
होता यह है कि एसीज बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्यों खराब होते हैं नॉर्मली? क्योंकि समंदर के करीब है, ठीक है, उनमें जंग बहुत ज्यादा लगता है, सही है। अब वो एसी की लाइफ होती है फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स तक नॉर्मल, ठीक है, लेकिन डिफेंस में वो 1 साल में खराब हो जाते हैं। तो जब आप उसकी मेंटेनेंस करवाते हो और उसको 3 साल तक ही चलाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेंटेनेंस की वजह से एसी की लाइफ बढ़ गई, नहीं, वो मेंटेनेंस आपने इसलिए की क्योंकि ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंट कंडीशन आपके एसी खराब हो जाता, उसकी लाइफ रिड्यूस हो रही थी, तो आपने उसको मेंटेन करने के लिए वो मेंटेनेंस करवाई। वो मेंटेनेंस आपकी आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। दोबारा से समझाती हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो एक एसेट को नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए, ताकि एटलीस्ट वो अपनी यूजफुल लाइफ जो उसकी है 10 साल है, 20 साल है, जितनी भी साल है, उस यूजफुल लाइफ में नॉर्मली स्मूथली चलता रहे। उसको चलाने के लिए जो हम थोड़े बहुत एक्सपेंसेस करते हैं वो आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में, ठीक है। अब दूसरे आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? आपने फॉर एग्जाम्पल वो एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से एक फिक्स्ड एसेट की या तो वैल्यू बढ़ गई या यूजफुल लाइफ बढ़ गई, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस है। या तो उसकी कदर यानी उसके पैसों, उसकी कीमत में, उसकी जो आपके पास वैल्यू है उसमें इजाफा हो गया, या उसकी लाइफ जो है वो यानी 10 से 12 साल हो गई, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। आपने बाइक खरीदी, आपकी बाइक में एक इंजन है, एक सर्टेन इंजन है जिसकी लाइफ है 5 साल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। आपने उसका इंजन चेंज करवाया। अब उसकी जो 5 साल लाइफ थी, ऑफ कोर्स जब इंजन चेंज होगा तो थोड़ी बहुत तो बढ़ जाएगी, और उसकी इंजन चेंज होने के बाद फॉर एग्जाम्पल वो लाइफ हो गई 7 इयर्स। अब क्या हुआ, उस इंजन की वजह से आपकी बाइक की लाइफ क्या हो गई, बढ़ गई टिल 7 इयर्स। तो इस उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो जो इंजन आपने, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो इंजन लेना क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा। अब इन दोनों में रिकॉर्डिंग के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यू विल रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज एन एक्सपेंस अकाउंट। आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑयलिंग कराई या लुब्रिकेटिंग कराई, तो उसको आप लुब्रिकेशन एक्सपेंस काउंट करोगे, उसको लुब्रिकेशन अकाउंट में डालोगे। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप जिस एसेट के ऊपर करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप उस अकाउंट में डालोगे। अब मैं दोबारा बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपए लुब्रिकेशन दिए, तो मैं एंट्री बनाऊंगी फॉर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैश में दिए तो लुब्रिकेटिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है, ये होगी एंट्री फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं इसको डालूंगी एक्सपेंस अकाउंट में। लेकिन वही अगर मैंने इंजन चेंज कराया किसी बाइक का या किसी भी मशीनरी का, ठीक है, जो मेरा बिजनेस का एसेट है, तो वो कहलाएगा एसेट डेबिट। जिस एसेट के ऊपर मैंने खर्चा किया, आपने बाइक है, इक्विपमेंट है, जो भी है, वो एसेट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आप उस एक्सपेंस को एज अ एसेट की वैल्यू में इंक्लूड करोगे, ना कि आप उसको एक्सपेंस आउट करोगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये पढ़ाने का मकसद क्या है? यकीन माने इस एक पॉइंट की वजह से ना आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है डेप्रिसिएशन का। क्योंकि होता यह है कि डेप्रिसिएशन के लिए आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अबाउट रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन यू आर नॉट गोना डू इट करेक्टली। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए। दोबारा से बताती हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो एक एसेट की ना यूजफुल लाइफ में इंक्रीज करें ना उनकी वैल्यू में इंक्रीज करें, वो कहलाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। दे आर एक्सपेंस्ड आउट, उनको एक्सपेंस के अकाउंट में काउंट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो जो एक एसेट की यूजफुल लाइफ या फिर उसकी वैल्यू में इजाफा करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर एडेड टू एसेट अकाउंट, नॉट एक्सपेंस्ड आउट, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन मेथड जो बुक में मेंशन थे मैंने ये लिखे हैं, लेकिन एक और मेथड मैंने देखा था, वो भी बता दूंगी मैं आपको। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन, द मोस्ट कॉमन, मोस्ट इजीएस्ट, नॉट कॉम्प्लेक्स मेथड। स्ट्रेट लाइन में
स्ट्रेट लाइन, अपने वर्ड से अपने नाम से बता रहा है, इसमें जो डेप्रिसिएशन होती है वो हर साल की इक्वल होती है, यानी यूनिफॉर्म डेप्रिसिएशन होती है। अगर एक एसेट की 10 साल की यूजफुल लाइफ है तो 10 सालों तक उसकी जो आप डेप्रिसिएशन करोगे वो एक यानी एक सिंगल अमाउंट करोगे। ये हम कब यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा हमारे पास एसेट्स होते हैं ना, ठीक है, बहुत ज्यादा एसेट्स होते हैं यानी फिक्स्ड एसेट, तो हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ना हम स्ट्रेट लाइन में करते रहते हैं, क्योंकि बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। देन कम्स द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन हर साल के मुकाबले में रिड्यूस हो जाती है, यानी इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती है निस्बतन बाद के ईयर्स में। ये सारी इनकी जो अदर डिटेल्स हैं आई विल टीच यू व्हेन आई विल बी टीचिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, ओके। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड जो है वो तब यूज होता है जब एक मशीनरी है, फॉर एग्जांपल उसका बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा ऑपरेशनल यूज है उसको, यानी उससे आप बहुत ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या एक प्रोडक्शन प्लांट है, उस प्लांट की जब आप डेप्रिसिएशन करते हो तो अक्सर आप ऑपरेशंस के बेस पे करते हो, ना कि उसकी लाइफ के, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जितना मशीन चलेगी, जितना वो आउटपुट देगी, उतना ही वो डेप्रिशिएट होगी, उतनी ही अपनी इकोनॉमिक वैल्यू उसकी डाउन होगी। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें बेस क्या होती है कि उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए और उसकी लाइफ में वो टोटल यूनिट कितने प्रोड्यूस कर सकती है। उसके बाद है सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड। इसका भी जो काम होता है वो सिमिलर टू डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है। इसमें भी हम इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं और बाद में कम रिकॉर्ड करते हैं, यानी बाद के ईयर्स में कम होती जाती है। ये भी डबल डिक्लाइनिंग मेथड की तरह होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये चाह रहे चौथा पांचवा जो है वो है वर्किंग आवर्स मेथड। वर्किंग आवर्स मेथड का मतलब है मशीन के आवर्स कितने वर्क हो रही है। फॉर एग्जांपल 24 घंटे एक दिन में होते हैं और मशीन काम करते हैं, मशीन पे हम काम कर रहे होते हैं 8 घंटे, और उसकी टोटल लाइफ है 8000 वर्किंग आवर्स, यानी वो 8000 वर्किंग आवर्स तक धड़ाधड़ चल सकती है। तो हम फिर उस हिसाब से उसकी कितनी वर्किंग कर रही है मशीन, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से मैच करता है, सही है। तो ये सारे पांच पांच हैं जो आपके कोर्स में मौजूद हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स। अब आता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी करती हैं कि यूनिफॉर्म यानी वेरियस मेथड्स उनको चूज करने की होती है, उनके फ्रीडम होता है कि वो चूज करें, तो अपने हिसाब से जो उनके लिए सुटेबल होता है मेथड चूज करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही था। दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक। अगले लेक्चर से हम इंशाल्लाह इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसकी कॉस्ट ऑफ एसेट के टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें हम वेरियस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जितने आ सकते हैं, ठीक है। एंड आई आल्सो प्रोवाइड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू यू। आपको ये लेक्चर नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा बताती हूँ मैं, क्योंकि आपके पास सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com पे मिल जाएंगी। अच्छा, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर बन जाएंगे। देन यू हैव टू ज्वाइन आवर ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, देन यू कैन मैसेज अस, क्योंकि कम्युनिटी में जब आप सिर्फ ज्वाइन करेंगे तो आप यू कैन हियर द नोटिफिकेशंस, बट व्हेन यू विल ज्वाइन द ग्रुप यू कैन आल्सो आस्क अस वेरियस क्वेश्चंस, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एज यू हैव बीन सीइंग हमारे आप पूरे चैनल के ऊपर वीडियोस देखें। हम डेली बेसिस पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स की वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, सो वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए कि हम इस चीज को कंटिन्यू रखें, दिस इज अ बेनिफिट फॉर द होल सोसाइटी। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट vtuitions.com पे जाएं, साइन अप फ्री, वहां पे कुछ किसी भी चीज के लिए आपको यहाँ पे पैसे नहीं देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमें आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सारे लिंक्स जो है ना ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपके, तो आप हमें वहां पे फॉलो करें वी ट्यूशंस को,
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको घर बैठे, ये कराची या बहुत सारे और सिटीज हैं जिसमें ट्रैफिक का इतना इशू है और इतनी धूप होती है, बाहर जाके पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। घर पे बैठ के एक आप इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ योर मनी, अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड द एफर्ट्स ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि सेकेंड ईयर के लेवल पे आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। So if you can join us. We are doing a lot of efforts for you. तो अब आज के लिए इतना ही था। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।